बच्चों, मेरा नाम मनोरमा पांडे है। आज मैं आपको कक्षा 7 की हिंदी मीडियम विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आपको बुक की आवश्यकता नहीं है। मैं जो आपको ये नोट्स दे रही हूँ, आपको इसी नोट्स से पढ़ना है और पिछले साल की जो भी कॉपी में आपके पेज बचे होंगे उन सारे पेज को कोई एक कॉपी उसमें से, अगर आपके पास नई कॉपी मिल जाती है तब ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो पिछले साल के कॉपी में जो पेजेस बचे होंगे उनके एक पेज को आप इस तरह से स्टेपलर कर दीजिएगा और न्यू पेज से इस नोट्स को आप बनाइएगा। इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगी, इसीलिए बुक की आपको आवश्यकता नहीं है। जो नोट्स भेजा जा रहा है आपको इसी से पढ़ना है। यह आपका विज्ञान कक्षा 7 के विज्ञान का पहला पाठ पादपों में पोषण है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया था जिसमें मैंने आपको पादपों में पोषण के बारे में कुछ बताया था, जिसका मैं आज फिर से आपको थोड़ा सा उसके बारे में रिवीजन करा देती हूँ ताकि अगर आपके दिमाग से उतर गया हो तो आप फिर से याद रखें। पादपों में पोषण, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज पाए जाते हैं। इसी को पोषक तत्व कहते हैं। मनुष्य समेत कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, सिर्फ हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए पोषण के स्तर पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी। स्वपोषी जीव वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं। विषमपोषी के अंतर्गत वे आते हैं जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर आश्रित होते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जो हरे पौधे होते हैं वह सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप ये देखिए कि पौधे अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं। तो इससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब पौधे सूर्य के उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण का ये प्रक्रम है। अब आइए देखते हैं। पत्तियां पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भाग में होती है और पौधे का हरा भाग क्या होता है? पत्ती होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो जलों का शोषण पौधे जो होते हैं वह जड़ों द्वारा पृथ्वी से जमीन से करते हैं और सूर्य की रोशनी तो उनको मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के लिए पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। इसी रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर प्रवेश करती है और जब सूर्य की उपस्थिति में हरी पत्तियां जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करती हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसमें आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और रंध्र किसे कहते हैं। ठीक, अब आइए हम कोशिका पे आते हैं। कोशिका सजीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है।
जिन्हें कोशिका कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि आपने भवन निर्माण को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि मकान कैसे बनते हैं। मकान की पहली इकाई क्या होती है? ईंट होती है। उसी तरह हमारे शरीर की पहली इकाई कोशिका होती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे का वीडियो जो है, आगे का पार्ट में अपने नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। तब तक इतना आप अपने कॉपी में नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। ठीक है।